वेलकम रिटेलर्स। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि आईटीआर फाइलिंग क्या होती है और कैसे आप हाई मार्जिन प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं एफएसके इंडिया पोर्टल से कस्टमर की आईटीआर फाइल करवा के। तो फुल प्रोसेस को जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि आईटीआर क्या होती है। आईटीआर को हम इनकम टैक्स रिटर्न भी कहते हैं। आईटीआर एक प्रोसेस है जिसमें हम अपनी इनकम की डिटेल्स गवर्नमेंट को शेयर करते हैं और ये हमारी इनकम का भी प्रूफ है जो हमें वेरियस सिचुएशंस पर हेल्प करती है। लाइक एक रेगुलर आईटीआर फाइलिंग हिस्ट्री आपके लोन लेने के चांसेस बढ़ा देती है एंड ये टैक्स रिफंड क्लेम करने में भी हेल्प करती है, जैसे कि टीडीएस एंड टीसीएस रिफंड। तो एफएसके इंडिया पोर्टल में आप आसानी से अपने कस्टमर्स की आईटीआर फाइल करवा सकते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे एफएसके इंडिया पोर्टल आपके कस्टमर की आईटीआर फाइलिंग के लिए बेहतरीन है। सिर्फ ₹1 में अपने पहले कस्टमर की आईटीआर फाइल करवाने का ऑफर मिलता है और इतना ही नहीं, हर साल 50% डिस्काउंट रिटेलर को खुद की आईटीआर पर भी मिलेगा। ओनली ₹130 में अपने कस्टमर की आईटीआर फाइल करवाए, चाहे वो सैलरी, बिजनेस या फिर एग्रीकल्चर, कोई भी आईटीआर हो। एक दिन में सीए और टैक्स एक्सपर्ट के द्वारा कस्टमर की आईटीआर फाइल होगी। ₹400 से ₹500 तक का हाई प्रॉफिट मार्जिन, वो भी हर कस्टमर की आईटीआर फाइलिंग पे। रिटेलर्स को आईटीआर फाइल करवाने के लिए कोई टैक्स नॉलेज की जरूरत नहीं होगी क्योंकि सारा काम सीएस और टैक्स एक्सपर्ट के द्वारा किया जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे आप एफएसके इंडिया पोर्टल पर अपने क्लाइंट ऐड कर सकते हैं। क्लाइंट ऐड करने के लिए आपने कस्टमर की सिर्फ पैन, आधार और बैंक डिटेल फिल करनी है। कस्टमर की बेसिक डिटेल ऐड करने के लिए हम क्लिक करेंगे आईटीआर फाइल। आईटीआर फाइल पे क्लिक करने के बाद हम कस्टमर की बेसिक डिटेल ऐड करेंगे ऐड न्यू क्लाइंट पर जाके। सबसे पहले हम कस्टमर का पैन नंबर ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने एक डमी पैन नंबर ऐड किया है। आप कस्टमर का ओरिजिनल डाटा जो रहेगा वो यहाँ पे फिल करेंगे। नेम एज पर पैन, कस्टमर का जो भी पैन कार्ड पे नेम है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। मैंने यहाँ डेमो फिल किया है। फादर नेम, मोबाइल नंबर, तो कस्टमर का जो भी मोबाइल नंबर रहेगा आप वो यहाँ पे टाइप करेंगे। डेट ऑफ बर्थ, सिलेक्ट जेंडर, यहाँ पे आप उनका जेंडर सिलेक्ट करेंगे। हाउ मैनी बैंक अकाउंट कस्टमर हैव, कस्टमर के पास जितने भी बैंक अकाउंट है उसकी डिटेल हम यहाँ पे शो करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे 1 सिलेक्ट किया है। देन हम यहाँ पे आधार नंबर फिल करेंगे। आधार नंबर फिल करने के बाद हमारे पास यहाँ ऑप्शन आ रही है नेम एज पर पैन। इन केस कस्टमर का नेम पैन कार्ड और आधार कार्ड पर सेम नहीं है तो हम जो भी आधार कार्ड पर नेम है वो यहाँ पे फिल करेंगे और जो भी उनका पैन कार्ड पे नेम रहेगा वो हम यहाँ पे फिल कर चुके हैं। कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ पे हम फिल कर देंगे उनका। इसके बाद हम यहाँ फिल करेंगे कस्टमर का पिन कोड। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ऑटो सिलेक्ट हो जाएगा पिन कोड ऐड करने के बाद। यहाँ पे हम अब उनकी सिटी का नेम एंटर करेंगे। अभी हमने यहाँ पे ई फिलिंग पोर्टल पर कस्टमर का जो भी पासवर्ड बना हुआ है वो सेम फिल करना है। इन केस कस्टमर अगर अपना पासवर्ड भूल गया है तो आप ऊपर शो हो रहे आई बटन पे क्लिक करके फॉरगॉट पासवर्ड करना सीख सकते हैं कि कैसे आप कस्टमर का पोर्टल का पासवर्ड दोबारा से रीसेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम कस्टमर का अकाउंट नंबर फिल कर देंगे। आईएफएससी कोड हम यहाँ फिल करेंगे। देन हमने क्लिक करना है सबमिट बटन पे। अगर आपको डाटा फिल करने में कोई भी इशू आ रहा है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पे या फिर आप हमें लाइव स्पॉट पे भी मैसेज कर सकते हैं जिस पे आपको इंस्टेंटली हेल्प मिलती है हमारे द्वारा। न्यू क्लाइंट ऐड होने के बाद आपको यूज़र सक्सेसफुली क्रिएटेड का मैसेज यहाँ पे शो हो जाएगा और जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे शो होने लगेगी।
अभी हमारे पास क्लाइंट की डिटेल सक्सेसफुली क्रिएटेड हो चुकी है। तो हम आईटीआर का ऑर्डर प्लेस करने के लिए फाइल आईटीआर बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम सबसे पहले असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करेंगे। थोड़ा सा जान लेते हैं कि फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होता है। तो इनकम टैक्स में जिस ईयर की आईटीआर फाइल करनी है उसे असेसमेंट ईयर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी 2024 चल रहा है, मैंने अपनी इनकम जो 23-24 में अर्न करी है उसकी आईटीआर फाइल करनी है, तो उसे फाइनेंशियल ईयर 23-24 एंड असेसमेंट ईयर 24-25 कहेंगे। हम लेट फाइलिंग फीस के बारे में भी जान लेते हैं। अगर आप करंट ईयर की आईटीआर 31 जुलाई के बाद करते हैं एंड इनकम 3 लाख से ज़्यादा है तो आपको लेट फीस 1000 लगेगी। बट अगर 3 लाख से कम है तो लेट फीस नहीं लगेगी। और अगर आप लास्ट 2 ईयर की आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको मिनिमम इनकम 2.5 लाख शो करनी होगी एंड लेट फीस उस पर 1000 लगेगी। असेसमेंट ईयर और लेट फीस को समझने के बाद आइए जान लेते हैं कि कैसे आप अपने कस्टमर की इनकम डिटेल एफएसके इंडिया पोर्टल में ऐड करेंगे। तो आप अपने कस्टमर की किसी भी टाइप की आईटीआर फाइल करवा सकते हैं, लाइक सैलरी, एग्रीकल्चर, बिजनेस, रेंटल और इंटरेस्ट इनकम, जिसके लिए आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में आपके पास कॉल माई कस्टमर का ऑप्शन है। इसे टिक करते ही आपके पास ये पॉपअप आ जाएगा जिसमें आपको बताया गया है कि कॉल माई कस्टमर को इनेबल करने के लिए आपको कस्टमर का मोबाइल नंबर वेरीफाई करवाना होगा। कस्टमर का मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए आप क्लिक टू वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन पे आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। इसके बाद कस्टमर को एक ओटीपी उनके मोबाइल नंबर पे जाएगा और आपको एक यहाँ पे बॉक्स शो होगा बिल्कुल इसी तरह से, जिसमें आप उनका वो ओटीपी ऐड करके नंबर को वेरीफाई करवा सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आपको मिलता है आई विल प्रोवाइड इनकम डिटेल का। इस ऑप्शन में आपको कस्टमर की इनकम डिटेल मैन्युअली फिल करनी होगी। लाइक अगर आपके कस्टमर जॉब करते हैं तो आपको फर्स्ट ऑप्शन को ऑन करना है, इस सैलरी पेंशन अमाउंट। इसमें आपको एनुअल सैलरी / पेंशन अमाउंट में कस्टमर की एनुअली सैलरी की इनकम बतानी है, जो भी उन्होंने पूरे साल में इनकम अर्न की है। यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 1 लाख तक की इनकम ऐड की है। नेम ऑफ द एम्प्लॉयर में आपने कस्टमर की फर्म का नेम मेंशन करना है, वो जिस भी फर्म में वर्क कर रहे हैं। लाइक अगर वो कोई स्कूल में टीचर है तो आपने स्कूल का नेम यहाँ पे मेंशन करना है, या फिर अगर वो कोई कंपनी में वर्क कर रहे हैं तो आपने उस कंपनी का नेम यहाँ पे मेंशन करना है। सैलरी पेंशन डिस्क्रिप्शन में आपने उनका ओहदा या जो वो नौकरी वहाँ पे कर रहे हैं उसको डिस्क्राइब करना है। ये एक ऑप्शनल पार्ट है तो आप इसे लीव भी कर सकते हैं। अगर आपके कस्टमर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आप इस बिजनेस इनकम के ऑप्शन को इनेबल करेंगे। यहाँ पे आप उनकी एनुअल बिजनेस इनकम अमाउंट बताएंगे, मतलब कि आप उनकी ROI रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकम बताएंगे, जिसमें कि उनकी एनुअल प्रॉफिटेबल इनकम होती है। नेम ऑफ द बिजनेस में आप उनकी दुकान का, ऑफिस का या जो भी उनकी फर्म का नेम है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। बिजनेस इनकम डिस्क्रिप्शन ये एक ऑप्शनल पार्ट है और इसमें आप कस्टमर के बिजनेस के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो वो बता सकते हैं। नेचर ऑफ इनकम में आप कस्टमर का वर्क टाइप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। लाइक आपके कस्टमर की बेकरी शॉप हो सकती है, बुटीक हो सकता है, बिल्डिंग मटेरियल वो सेल कर रहे हो, या वो कोई और वर्क कर रहे हैं, तो आप कस्टमर के वर्क के अकॉर्डिंग यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। अगर आपको कस्टमर के वर्क के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे अदर सर्विस सिलेक्ट करके डिस्क्रिप्शन में उनके वर्क टाइप को बता सकते हैं। अगर आपके कस्टमर को कोई रेंटल इनकम आ रही है या उन्होंने जैसे कोई घर या फिर दुकान रेंट पे दे रखी है तो आप उस इनकम को इस रेंटल इनकम ऑप्शन में बताएंगे। इसमें आपने एनुअल रेंटल इनकम अमाउंट मेंशन करनी है, जो भी उनकी एनुअली अमाउंट आती है उस रेंट की इनकम से वो आप यहाँ पे बताएंगे। रेंटल इनकम डिस्क्रिप्शन में
आप वो सोर्स बताएंगे जहाँ से उन्हें ये इनकम आ रही है। लाइक यहाँ पे आप हाउस या शॉप जहाँ से वो इनकम आ रही है वो मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास इज अदर सोर्स इनकम है। अगर आपके कस्टमर की इनकम इन ऑप्शंस में से नहीं है तो आप अदर सोर्स में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि एनुअल अदर सोर्स अमाउंट आप बताएंगे। अदर सोर्स में कस्टमर की इनकम जैसे कि एग्जांपल के लिए वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो उन्हें वहाँ से जो भी इनकम होती है आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे उनकी जो सोर्स है, उनकी जो इनकम का सोर्स है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर आपके कस्टमर का एग्रीकल्चर वर्क है तो आप डू यू हैव एनी एग्रीकल्चर लैंड इस ऑप्शन को एनेबल करेंगे, जिसमें कि आप सबसे पहले तो कस्टमर की एग्रीकल्चर इनकम अमाउंट बताएंगे जो कि एनुअली होगी। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ इनकम ऐड की है, हाउ मैनी एग्रीकल्चर लैंड, तो इसमें आप कस्टमर के एग्रीकल्चर लैंड के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। तो यहाँ पे कस्टमर की जितने भी लैंड्स हो आप उतनी काउंटिंग यहाँ पे ऐड करके, मैंने यहाँ पे 1 किया है। एग्रीकल्चर इनकम डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आपके कस्टमर जिस भी फील्ड में वर्क कर रहे हैं या जिस भी टाइप के अनाज, फल या सब्जियों की खेती करते हैं आप वो यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये एक ऑप्शनल पार्ट है, आप इसे लीव भी कर सकते हैं चाहे तो। देन हमने यहाँ पे बताना है कस्टमर के लैंड का एरिया। तो सबसे पहले आप नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, पिन कोड, मेजरमेंट इन एकड़्स। उसके बाद आप ओनरशिप स्टेटस में आपके पास 2 ऑप्शन है, ऑन लीज। अगर आपके कस्टमर जमीन को किराए पे लेकर खेती कर रहे हैं तो आप ऑन लीज सिलेक्ट करेंगे। अगर उनकी खुद की ज़मीन है, वो खुद की ज़मीन पे काम करते हैं तो आप इसको ओन्ड करेंगे। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है सोर्स ऑफ वाटर, जिसमें यह ऑप्शन इरिगेटेड पे ही सिलेक्ट होगा। अभी हम इनकम डिटेल देने के लिए थर्ड ऑप्शन को भी समझ लेते हैं, जिसमें कि फॉर्म 16 या इनकम डिटेल अटैचमेंट अपलोड होती है। तो इस ऑप्शन में पहले हम जानते हैं कि फॉर्म 16 क्या होता है। सो फॉर्म 16 में एम्प्लॉय की सैलरी एंड टीडीएस डिटेल्स होती है। अगर कस्टमर के पास फॉर्म 16 या कोई अदर फाइल है जिसमें उनकी इनकम डिटेल हो तो आप उन्हें अटैच फाइल में जाके अपलोड कर सकते हैं। फाइल अपलोड करने से पहले ये ज़रूर चेक कर ले कि फाइल एक्सटेंशंस या फॉर्मेट .jpg, .jpeg, .pdf, .xl या .xlx ही हो। अभी हम थोड़ा सा ई वेरीफाई के बारे में भी जान लेते हैं कि ई वेरीफाई रिटर्न होता क्या है। तो ई वेरीफाई करके आप अपने कस्टमर की आईटीआर वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो आईटीआर वेरीफाई करना ये कंफर्म करता है कि आपने कस्टमर की टैक्स रिटर्न खुद फाइल करवाई है। आईटीआर वेरीफाई करवाने के लिए 30 दिन का समय होता है, और अगर आप कस्टमर की आईटीआर फाइल करते हैं लेकिन उसे वेरीफाई नहीं करते तो वो 30 दिन के बाद इनवैलिड हो जाएगी। और तो और अगर कस्टमर की आईटीआर इनवैलिड हो गई तो उन्हें लेट फीस भरनी पड़ सकती है और कस्टमर को अपनी आईटीआर दोबारा भी फाइल करनी पड़ सकती है। कस्टमर को रिफंड मिलने में भी देरी हो सकती है। अपने कस्टमर की आईटीआर को ई वेरीफाई करवाने के 2 रास्ते हैं। पहला, आप एफएसके इंडिया पोर्टल का यूज करके आईटीआर वेरीफाई करवा सकते हैं। सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर आपको ई वेरीफाई करना आता है तो आप सेल्फ वेरीफाई कर सकते हैं। फिलहाल हम फर्स्ट मेथड को जान लेते हैं कि एफएसके इंडिया पोर्टल में अपने कस्टमर की आईटीआर को ई वेरीफाई कैसे करें। वेरीफाई करने के लिए आपको ई वेरीफाई रिटर्न पे जाके इस ऑप्शन को यस करना होगा। यस करने के बाद हमारी टीम आपको आईटीआर ई वेरीफाई करके देगी। इसके लिए हमारी टीम कस्टमर को आधार ओटीपी के लिए कॉल भी करेगी। तो आप अपने कस्टमर को पहले से अवेयर करके रखें। अगर आप अपनी आईटीआर वेरीफाई करना जानते हैं तो आप इसको नो ही सिलेक्ट करेंगे। देन आप अपने कस्टमर की आईटीआर खुद से वेरीफाई करें। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास बैलेंस शीट का है। कई बार कस्टमर को आईटीआर के साथ बैलेंस शीट की भी रिक्वायरमेंट होती है, जिसके लिए आपने हमें दिए गए डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। यहाँ पे अगर आप यस करेंगे तो जो डॉक्यूमेंट
बैलेंस शीट के लिए रिक्वायर्ड है वो आपको शो हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आपने बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी है, लोन स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी है अगर कस्टमर का इस पीरियड में कोई लोन चल रहा था, प्रीवियस बैलेंस शीट अगर कस्टमर के पास कोई है। आप अपने कस्टमर के डॉक्यूमेंट के हिसाब से इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने बस हमें डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं और बाकी का वर्क हमारे टैक्स एक्सपर्ट खुद करेंगे। इसको अभी हम नो कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास कैपिटल गेन का है। कैपिटल गेन में अगर आपके कस्टमर ने फाइनेंशियल ईयर में कोई प्रॉपर्टी या शेयर सेल की हो तो हमें उसकी डिटेल आईटीआर में फिल करनी होती है। कैपिटल गेन, तो कैपिटल गेन के ऑप्शन में अगर आपके कस्टमर ने फाइनेंशियल ईयर में कोई प्रॉपर्टी और शेयर सेल की हो तो हमें उसकी डिटेल आईटीआर में फिल करनी होती है, जिसके लिए आपको यहाँ पे यस करना होगा और यहाँ पे शो किए गए डॉक्यूमेंट आपको कस्टमर से लेके अटैच फाइल में जाके अपलोड करने होंगे। फिलहाल हम यहाँ पे नो कर देते हैं। टैक्स पेएबल के ऑप्शन में अगर कस्टमर को टैक्स पे करना है तो आप उनका 10,000 तक का टैक्स हमारे पोर्टल का यूज़ करके ऑनलाइन पे कर सकते हैं। एनी कमेंट्स में अगर आपको ऑर्डर के रिगार्डिंग कोई एक्स्ट्रा गाइडेंस देनी है तो आप एनी कमेंट के सेक्शन में ऐड करें। सभी डिटेल फिल करने के बाद लास्ट में आपको एक टेबल बना हुआ दिखाई देगा जहां पर आपके आईटीआर ऑर्डर के चार्जेस शो होंगे। सबसे पहले आईटीआर एप्लीकेशन फीस 130 रुपीज़ आपको शो हो रही है। अगर आपने ई वेरीफाई भी सिलेक्ट किया है तो आपको उसके चार्जेस भी शो होंगे। अगर कोई लेट फीस या टैक्स पेबल होगा तो उसके चार्जेस भी आपको इसी टेबल में शो होंगे। लास्ट में आपको टोटल ऑर्डर प्राइस मिलेगा। जैसे यहाँ 130 आ रहा है, अब इसके अंदर आप चाहे तो अपने हिसाब से अपना मार्जिन ऐड करके कस्टमर से 400 to 500 चार्जेस ले सकते हैं। ऑर्डर सबमिट करने से पहले आपकी दी गई सारी डिटेल्स को एक बार फिर से चेक कर ले ताकि बाद में कोई ऑब्जेक्शंस ना आए। अगर आपको हमारी तरफ से हेल्प की ज़रूरत है तो आप लाइव चैट बॉक्स में एट द स्पॉट कन्फ्यूजन सॉल्व करवा सकते हैं। चेक करने के बाद नीचे सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। अगर कस्टमर को आपके द्वारा दी गई इनकम डिटेल के अकॉर्डिंग टैक्स बनेगा तो वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। सबमिट करने के बाद आपको सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। एफएसके इंडिया पोर्टल में एक्शन बटन कौन से होते हैं और उनका काम क्या होता है थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास फाइल आईटीआर का ऑप्शन है। तो फाइल आईटीआर के बटन के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फाइल आईटीआर के बटन पर क्लिक करके आप अपने कस्टमर की आईटीआर फाइल करवा सकते हैं। अपडेट पासवर्ड, अगर कस्टमर ने अपना पासवर्ड बदल लिया है तो हम यहाँ अपडेट पासवर्ड पर जाके न्यू पासवर्ड अपडेट कर सकते हैं। एक्टिव एंड इनएक्टिव, एक्टिव बटन का बिल्कुल सिंपल वर्क है। जैसे कि अगर हमारे पास क्लाइंट एक्टिव है तो हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। इन केस वो कस्टमर हमारे पास अभी नहीं है तो इसे इनएक्टिव भी कर सकते हैं। मॉडिफाई, एक बार क्लाइंट की डिटेल ऐड करने के बाद अगर हमें ऑर्डर प्लेस करने से पहले कुछ डिटेल एडिट करनी है तो इस ऑप्शन से भी हम वो डिटेल एडिट कर सकते हैं। एफएसके इंडिया पोर्टल पर कस्टमर के ऑर्डर का स्टेटस चेक करने के लिए साइड बार में आईटीआर फाइल के अंदर आपको फोर्थ ऑप्शन आईटीआर स्टेटमेंट का मिल जाएगा। ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपको 6 डिजिट्स की ट्रांजैक्शन आईडी, जिसे हम TXN आईडी भी बोलते हैं, जनरेट होती है, जिसको आप ऊपर दिए गए सर्च बॉक्स में भी सर्च कर सकते हैं। अगर आपके पास ट्रांजैक्शन आईडी नहीं है तो कस्टमर की और भी इंफॉर्मेशन का यूज़ करके आप स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, लाइक मोबाइल नंबर, पैन नंबर, कस्टमर नेम या क्लाइंट आईडी। ऑर्डर सर्च करके सबसे पहले हम देखेंगे कि उस ऑर्डर का स्टेटस क्या आ रहा है। अगर स्टेटस कंप्लीटेड आ रहा है तो हमारी जो आईटीआर की फाइल्स है वो हमें अटैचमेंट में अटैच मिलेगी, जैसे कि हमें यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आपको पोर्टल पे स्टेटस
ऑब्जेक्शन मार्क, कैंसिल शो हो रहा है, तो उसका रीज़न आप मैसेजेस में देखेंगे। मैसेजेस का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। इन केस अगर आपको मैसेजेस के रिगार्डिंग कोई हेल्प चाहिए तो आप हमें लाइव सपोर्ट पर मैसेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हमारे इस ऑर्डर में स्टेटस ऑब्जेक्शन मार्क है और हम चैट में मैसेजेस बॉक्स में उसका रीज़न चेक करेंगे। मैसेज के बॉक्स में आप डायरेक्ट ही स्पेसिफिक उसी ऑर्डर के रिगार्डिंग टेक्स्ट एक्सपर्ट से चैट कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि इस ऑर्डर के चैट बॉक्स में एक मैसेज आया हुआ है। इसे ओपन करने पे हमें ऑब्जेक्शन का रीज़न शो हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है पैन नंबर इज इनकरेक्ट, जो कि रेड कलर की लाइन में शो हो रहा है, और साथ में आपको सजेस्टेड सॉल्यूशन भी मिलेगा ग्रीन कलर में। जैसे कि यहाँ सॉल्यूशन शो हो रहा है प्रोवाइड करेक्ट पैन नंबर ऑफ कस्टमर, तो हम बताए गए सजेशन के हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई फाइल रिक्वायर्ड की गई है तो उसे अपलोड करें, वरना मैसेज में आप अपना रिप्लाई दे सकते हैं। अगर आपको सॉल्यूशन के रिगार्डिंग कुछ भी जानना हो तो आप हमें यहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं, और चाहे तो लाइव चैट पर बात करके अपनी ITR में लगी हुई ऑब्जेक्शन को रिजॉल्व करवा सकते हैं। इतना करने के बाद वापस स्टेटस कॉलम में जाकर आप देख सकते हैं यहाँ पे करेक्टेड शो हो रहा है। इसका मतलब हमारे ऑर्डर में करेक्शन जा चुकी है। ऑर्डर में करेक्शन करने के बाद आपके ऑर्डर की प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। कई बार क्या होता है, कस्टमर पहले ITR फाइल करवा लेते हैं, फिर उसके बाद वो आपसे बैलेंस शीट की डिमांड करते हैं। तो इसके लिए भी FSK इंडिया पोर्टल में आपको एक बहुत ही कमाल का फीचर दिया गया है, जहां से आप अपने कस्टमर की बैलेंस शीट रेडी कर सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझ लेते हैं। कस्टमर की बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले आपको अपने कस्टमर का ऑर्डर सर्च करना होगा। ऑर्डर सर्च करने के लिए सेम हम टॉप पे दिए गए सर्च बॉक्स में कस्टमर की ट्रांजैक्शन ID डालेंगे। ऑर्डर सर्च करने के बाद स्टेटमेंट कॉलम में एक डेबिट बटन शो होगा, सिंपली उस पर क्लिक कर देंगे। आपको एक फॉर्म मिलेगा जिसमें आपको अपने ऑर्डर की डिटेल्स और एक्स्ट्रा सर्विस के चार्जेस एंटर करने होंगे। तो कस्टमर की बैलेंस शीट के लिए आपको रिटेलर अमाउंट में चार्जेस ऐड करने होंगे। आपको बैलेंस शीट या अपने द्वारा रिक्वेस्ट की गई अदर सर्विस के लिए एक पर्पस और रिमार्क्स भी ऐड करना होगा। बस इतना करने के बाद अपनी फिल कई डिटेल को एक बार फिर से रीचेक कर लीजिए, कहीं कोई डिटेल गलत तो नहीं डाली। चेक करने के बाद नीचे सबमिट बटन पर क्लिक कर दे। सबमिट करने के बाद आपको डेबिट सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। अगर कस्टमर की ITR कंप्लीट होने के बाद आपको उसमें कोई डिटेल मिसमैच लगती है तो FSK इंडिया पोर्टल पर आपको एक डिस्प्यूट का ऑप्शन भी मिलता है, जहां पर आप ऑर्डर डिस्प्यूट करके हमें रिपोर्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। कस्टमर के ऑर्डर को डिस्प्यूट फाइल करने के लिए आपको कुछ इजी स्टेप फॉलो करने होंगे। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाकर समझा देती हूँ। सबसे पहले आपको अपने कस्टमर का ऑर्डर सर्च करना होगा। ऑर्डर सर्च करने के लिए सेम हम टॉप पे दिए गए सर्च बॉक्स में कस्टमर की ट्रांजैक्शन ID डालेंगे। ऑर्डर ओपन होने के बाद आपको एक्शन बटन में एक डिस्प्यूट का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि डिस्प्यूट का बटन हमें ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद ही मिलेगा। अब यहाँ आपको एक मेल फॉर्म मिल जाएगी, जहाँ आपको अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप लाइव सपोर्ट पर भी बात करके अपना इशू सॉल्व करवा सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी वर्क मेल
या बिजनेस ईमेल डालनी होगी, जैसे कि यहाँ इस बॉक्स में ऐड की गई है। लास्ट में आपको अपने कस्टमर के ऑर्डर में जो चीज़ मिसमैच है उसके बारे में एक मैसेज लिखना होगा। मैसेज बॉक्स के नीचे आपको एक अटैच फाइल का ऑप्शन भी मिल जाता है, जहां आप कस्टमर के ऑर्डर की पिक्चर्स लाइक स्क्रीनशॉट्स ऐड कर सकते हैं, जिससे सपोर्ट टीम को आपकी हेल्प करने में आसानी हो और आपका इशू सॉल्व हो जाए। ध्यान रखना होगा कि फाइल की फॉर्मेट या एक्सटेंशन .jpg, .png, .jpeg या .pdf ही हो। बस इतना करने के बाद अपनी फाइल की गई डिटेल को एक बार रीचेक या क्रॉस चेक कर ले, ताकि बाद में कोई गलती ना हो। चेक करने के बाद नीचे सबमिट बटन पर क्लिक कर दे। सबमिट करने के बाद आपको डिस्प्यूट सक्सेस का मैसेज भी आ जाएगा। अगर ये गाइडेड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर ले, ताकि हमारी आने वाली सभी अपडेट्स आपको मिलती रहे सबसे पहले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।